Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 7 Getting to Know Plants. Today we are going to discuss the exercise questions of this chapter. Also you can get the quick assessment question answers from my Facebook page. So you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. And if you have missed the other videos of this chapter, links are given in the description box. So without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer questions. In that, question number 1. What is a plant of medium height 1 to 3 meter called? उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है जिनकी हाइट 1 से लेकर 3 मीटर तक होती है? सो आंसर इज दोज आर कॉल्ड श्रब्स. आंसर इज श्रब. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द फाइब्रस अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट. जो फाइब्रस अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो कि जमीन के नीचे होता है, उस पार्ट को प्लांट के क्या कहते हैं? That is called root. So answer is root. Question number 3. Name the part of the plant consisting of stem, branches, leaves, flowers and fruits. प्लांट के उस पार्ट को क्या कहा जाता है जिसमें स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होती है? तो वो कौन सा पार्ट होता है? दैट इज द शूट सिस्टम. आंसर शूट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the process of loss of water from the leaves of a plant called? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है लीव्स के द्वारा अपना एक्सेस वाटर लॉस करते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेम द पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉक एंड अ बैग लाइक टॉप. फ्लावर के उस पार्ट को क्या कहा जाता है जिसमें थिन ग्रीन कलर का स्टॉक होता है, जिसके टॉप पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है? दैट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन. सो द आंसर इज स्टेमन. क्लियर? सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. What are creepers? Give one example. Creepers किसे कहते हैं उसका एक एग्जाम्पल देना है. ठीक है? So the answer is plants that have weak stems and that spread on the ground are called creepers. जिन प्लांट्स के वीक स्टेम होते हैं और वो ग्राउंड के ऊपर पूरे फैले हुए रहते हैं, उन्हें कहा जाता है क्रीपर्स. ठीक है? Now these plants cannot stand अपराइट. ये जो प्लांट्स हैं वो अपराइट ऊपर की तरफ खड़े नहीं हो पाते, वो पूरे ग्राउंड के ऊपर फैले हुए होते हैं. तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे? प्लांट्स ऑफ वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर क्रीपर्स. तो वाटरमेलन का जो प्लांट है और पम्पकिन का जो प्लांट है, दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स. ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट टाइप ऑफ रूट अ प्लांट ऑफ व्हीट हैज? व्हीट प्लांट के रूट्स कौन से होते हैं? तो हमें पता है कि 2 टाइप के रूट्स होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट. तो हमें पूछा है जो व्हीट प्लांट होता है उसका जो रूट्स होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो किस टाइप के रूट्स होते हैं. ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सच अ रूट. वैसे रूट का एक डायग्राम भी बनाना है. सो व्हीट प्लांट हैज फाइब्रस रूट. दिस टाइप ऑफ रूट इज शोन हियर. ठीक है? तो जो रूट है दैट इज फाइब्रस एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ फाइब्रस रूट. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3. राइट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट. तो अभी हमने इससे पहले वाले सेक्शन में ही पढ़ा था जो ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स होते हैं वो कौन से पार्ट में होते हैं? वो होते हैं शूट सिस्टम में. तो वही क्वेश्चन इन अदर वे राउंड पूछा गया है कि शूट सिस्टम में एक्चुअली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. So the answer is the various components of the shoot system of a plant are main stem, its branches, leaves, flowers and fruits. ठीक है? Moving on to question number 4.
asking about what is meant by leaf venation. Leaf venation किसे कहते हैं and name the various types of leaf venation. और जो leaf venation के types हैं वो बताने हैं. So let's see the answer. The design made by veins in a leaf is called leaf venation. तो जो लीफ के जो वेन्स होते हैं उसके द्वारा जो अरेंजमेंट बनाए होते हैं, उसके द्वारा जो डिज़ाइन बने हुए होते हैं लीव्स पे, उन्हें कहा जाता है लीफ विनेशन. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं. क्या क्या? एक रेटिकुलेट विनेशन एंड द सेकेंड इज पैरेलल विनेशन. अब when the veins are arranged in net like fashion it is called reticulate venation. जब वेन्स नेट लाइक फैशन में अरेंज्ड हो, डिज़ाइंड हो, तो उसको हम कहेंगे रेटिकुलेट विनेशन. और जब वेन्स पैरेलल हो एक दूसरे के, उसको हम कहेंगे पैरेलल विनेशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज मेंट बाय फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? तो फोटोसिंथेसिस क्या है और उसका साइट क्या है प्लांट्स में. ठीक है. आंसर: द प्रोसेस बाय विच अ ग्रीन प्लांट मेक इट्स फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में. उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इक्वेशंस के थ्रू? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एयर से और वाटर मिलेगा सॉइल से. तो ये दोनों यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फॉर्म करता है वो अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. एंड इट विल रिलीज ऑक्सीजन. नाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स. तो वो साइट क्या है जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन लीव्स में होता है. क्लियर? Moving on to our next section, that is section C. Long answer type question. Question number 1. Write one main function of each of the following. इन सब का एक एक मेन फंक्शंस हमें बताने हैं. तो पहला पूछा गया है मेन फंक्शन ऑफ रूट. ठीक है. सो द आंसर इज रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, देन रूट प्रिवेंट सॉइल इरोशन. तो क्वेश्चन में हमें पूछा है एक मेन फंक्शन बताना है. आई हैव मेंशन्ड हियर 3. यू कैन राइट एनी वन फ्रॉम दीज 3. तो पहला क्या बताया गया है कि जो रूट्स है वो फर्मली सॉइल के अंदर प्लांट को पकड़े रखता है. देन रूट्स हालांकि वो प्लांट को वहाँ पे पकड़ के रखता है, साथ ही में सॉइल को भी पकड़ के रखता है, इसीलिए सॉइल इरोशन को वो प्रिवेंट करता है. ऑल्सो रूट क्या करता है, वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से. ठीक है. नेक्स्ट मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम: कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स. वाटर और मिनरल्स जो कि रूट्स ने सॉइल से एब्जॉर्ब किया, अब रूट्स से स्टेम उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है. ठीक है. देन कंडक्शन ऑफ फूड मेड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो खाना लीफ में बना है उसको लीफ से लेके दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है स्टेम. ठीक है. देन एज अ फिजिकल सपोर्ट, प्लांट को एक फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. कैसे? स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम पे ही ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं एंड फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. ठीक है. तो वो एक फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक पूरे प्लांट को. सो ऑल्सो यू हैव टू राइट ओनली 1 आउट ऑफ दीज 3. ठीक है. नेक्स्ट मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ. तो लीफ के जो है 3 मेन फंक्शंस होते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें जो प्लांट है अपने लीफ में जो है वो खाना बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. So let's see the definition. The major function of a leaf is to make food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है. दस लीव इज द किचन ऑफ द प्लांट, इसीलिए लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ट्रांसपिरेशन. That process of loss of water from the leaves of a plant is called transpiration. Transpiration helps in maintaining temperature in the plant body or of the plant body. तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू लीव्स जो है प्लांट के वो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर करते हैं, अपना जो एक्सेस वाटर है उसको लॉस करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन. और ट्रांसपिरेशन करने से क्या होता है? जो प्लांट की बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है. नेक्स्ट मेन फंक्शन इज रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, द लीव्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लीव्स. तो लीव्स जो है वो प्लांट के रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है. जब रात के टाइम पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस भी होना पॉसिबल नहीं है. उस टाइम पे प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है या दे देता है एटमॉस्फेयर में. ये जो प्रोसेस है ये भी लीव्स के थ्रू ही होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मेन फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जा सकता है. द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट. इट्स ओव्यूल्स फॉर्म द सीड्स. तो जो ओवरी होता है वो फ्रूट्स में डेवलप होता है और जो उनके ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप होते हैं. अब फ्लावर्स जो है वो एक सोर्स है परफ्यूम के, फ्लेवरिंग एजेंट्स के, देन मेडिसिन के भी. सो फ्लावर्स आर द सोर्स ऑफ परफ्यूम, फ्लेवरिंग फूड्स, सर्टेन मेडिसिन. देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स इज यूज्ड बाय हनी बीज टू प्रिपेयर हनी. जो फ्लावर्स के जो जूस होते हैं उसे कहा जाता है नेक्टर. ठीक है. तो वो जो नेक्टर है फ्लावर के वो हनी भी यूज़ करके उसकी मदद से अपना हनी तैयार करते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फ्लावर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम द प्रोसेस इन विच सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट. What will happen if a green plant does not get sunlight? तो हमें एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जिसके अंदर सनलाइट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है प्लांट के लाइफ में, और क्या होगा अगर उस टाइम पे सनलाइट उसको नहीं मिलेगा ग्रीन प्लांट्स को. ठीक है. सो द आंसर इज द प्रोसेस इन विच सनलाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट इज फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट का मेजर रोल होता है. इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो सनलाइट होता है जिसकी वजह से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना प्रिपेयर कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. क्या यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करके, और सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. तो क्या होता है उसके अंदर? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होता है, इज गिवन आउट बाय द प्लांट. तो इसको इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives us glucose and oxygen. ठीक है. अब green plant does not get sunlight then it cannot survive. अगर green plants को sunlight नहीं मिला तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे then they cannot survive. Clear? Next, moving on to question number 3. Name 2 plants each whose फर्स्ट क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है. तो प्लांट्स क्या क्या 2 नाम बताने हैं. सो दैट कैन बी पोटैटो, अनियन एंड जिंजर. नेक्स्ट मॉडिफाइड रूट्स एंड कैन स्टोर फूड. तो इट कैन बी रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन फ्लावर्स. इनमें से किन प्लांट्स के हमने फ्लावर देखे हैं उनका बताना है. So among all these, the answer of which we can see the flowers will be maize, chili, tomato, people, banyan, mango, jamun, guava, banana, lemon and potato. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा होता है? दैट इज द पिस्टल। तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ pistil and then label it. So as you can see here it is given. So this part is stigma and this is the style. Now this is the stigma, this is the style and this is the ovary. In that there is the ovule. ठीक है, so this is the labeled diagram of pistil. Now moving on to our next section, that is stick the odd one out giving reason. First one is Bougainvillea, Tulsi, Coriander, Rose, Henna. So answer will be Tulsi because all others are shrubs. ठीक है. Next, carrot, potato, paddy, jamun, guava. Answer will be paddy because reason क्या है? All others are not annual plants. Paddy जो है वो एक annual plant का example है. ठीक है. Next, third one is stem, node, apical bud, primary roots and internodes. So obviously it will be primary roots. क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है वो stem को रेफर कर रहा है, कुछ ना कुछ stem के parts को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट स्टोमाटा, रेटिकुलेट वेनेशन, ट्रांसपीरेशन, क्लोरोफिल एंड टेंड्रिल्स. तो इसमें भी वेरी मच सिंपल, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन विल बी ऑड वन आउट बिकॉज बाकी सब जो है दैट इज मेंशनिंग और रेफरिंग टू अ लीफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेपल, petals, stamen, petiole and pistil. So petiole is the odd one out here. Reason is others are basic part of a flower. So बाकी सब जो है वो basic parts है flower के. Clear? Moving on to section E. Define the following term. You have to write the definitions of each of these. फर्स्ट, द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट. डेफिनेशन क्या है? हमें क्या पता है शूट सिस्टम क्या होता है? वो पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर है और जो कंसिस्ट कर रखा है, जिसने मेन स्टेम को कंसिस्ट कर रखा है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. द पोर्शन ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. नाउ द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. क्लियर. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन. ये भी हमने पहले पढ़ चुका है एक्सरसाइज में ही. दैट इज द प्रोसेस बाय विच लूजिंग वाटर बाय लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी. नेक्स्ट गिवन इज स्टोमाटा. नाउ द लीफ ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स. प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें टाइनी पोर्स होते हैं. These pores are called stomata. इन्हीं pores को कहा जाता है stomata. Stomata can be opened or closed. The exchange of gases takes place through stomata. In other words, leaf breathe through stomata. तो ये जो pores है इसकी मदद से ही leaves जो है वो breathe करते हैं. ठीक है. क्योंकि गैस का जो एक्सचेंज होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड लेना या ऑक्सीजन देना, या फिर नाइट के टाइम पे ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये सब जो प्रोसेस होता है गैसेस के एक्सचेंज का, वो सब पार्टिसिपेट कौन करवाता है? दैट इज बीइंग पार्टिसिपेटेड बाय लीव्स. ठीक है, इन दिस प्रोसेस. नेक्स्ट, स्टेमन. मेनी लिटिल स्टॉक्स विथ सॉलिन टॉप आर कॉल्ड स्टेमन्स. बहुत से छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिसकी जो टॉप होता है वो फूला हुआ होता है, दैट इज सॉलन. उनको कहा जाता है स्टेमन. तो स्टेमन जो है दैट इज मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. उसको मेल पार्ट कहा जाता है फ्लावर का. अब सारे स्टेमन्स में क्या होता है? ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉक. जो लिटिल स्टॉक हमने पहले पढ़ा, दैट थिन लिटिल स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट. और जो सॉलन टॉप्स होता है वो बैग लाइक होता है और उन्हें कहा जाता है एंथर. ठीक है. अब उन एंथर्स में क्या होता है? द एंथर्स कैरीज सेवरल pollen grains. Clear? Next, moving on to the definition of primary roots. In taproot, a single root comes out from the seed after germination. टैप रूट्स में हमने देखा है कि उसका एक मोटा सा रूट होता है इन द मिडल. तो एक रूट होता है, सिंगल रूट होता है जो कि सीड
से निकलता है जर्मिनेशन के बाद, उस सिंगल रूट को कहा जाता है प्राइमरी रूट। ठीक है, लेटर स्मॉल रूट्स ब्रांच आउट फ्रॉम दिस प्राइमरी रूट। उसके बाद हम देखते हैं कि उस मोटे से जो सिंगल रूट था उसके आसपास बहुत सारे ब्रांचेस हो गए हैं, तो वो होता है बाद में, वो बाद में ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले जो सिंगल रूट सीड से बाहर निकलता है उसे कहा जाता है प्राइमरी रूट। तो प्लांट्स जैसे कि कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा, इन सब में प्राइमरी रूट्स होते हैं। क्लियर? सो दिस वाज द डेफिनेशन अबाउट प्राइमरी रूट्स। So students, that's all for today's video, and also this marks the ending of this chapter. In our next video, we will come up with another new chapter. Till then, stay tuned and thank you.